आज हम बुध के बारे में देखते हैं। बुध एक शुभ ग्रह होता है और काल पुरुष की कुंडली में बुध की गिनती 3 नंबर की गिनती मिथुन राशि और 6 नंबर की गिनती कन्या राशि ये षष्ठम भाव में पड़ती है। आपके सामने ये एक कुंडली बनी हुई है जिसमें मैंने प्रत्येक भाव लिख दिए हैं जिससे आपको जानने में आसानी होगी। ये प्रत्येक भाव में जनरल फलादेश कर रहे हैं, इसे देख करके आप आसानी से जान सकते हैं कि किस भाव की बात की जा रही है और कौन से स्थान पर बुध बैठा हो तो हमें कौन से फलादेश को अपनी कुंडली में लागू करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लग्न में बुध का फल। लग्न में बुध हो तो जातक दीर्घायु, आस्तिक, गणितज्ञ, विनोदी, उदार, दयावान, वैद्य, विद्वान, स्त्री प्रिय होता है। मिष्टभाषी, मधुर और मीठा बोलने वाला, कम खर्च करने वाला होता है। द्वितीय भाव में हो तो जातक वक्ता, सुंदर, सुखी, गुणी, मिष्ठान्न भोजी, दलाल या वकील का पेशा करने वाला, मित व्ययी, कम खर्च करने वाला, संग्रह करने वाला, सत्कार्य करने वाला और निडर होता है। तीसरे भाव में हो तो कार्यदक्ष, परिश्रमी, थोड़ा सा डरपोक भी बनाता है यहाँ का बुध। लेखक, समुद्र शास्त्र का ज्ञाता यानी हस्तरेखा और चेहरे को देख करके भविष्य बताने वाला, संपादक, कवि, संतानवान, विलासी, अल्प भ्रातृवान यानी कम भाइयों वाला, चंचल, व्यवसायी, यात्राशील, धर्मात्मा, मित्र प्रेमी और सद्गुणी होता है। चतुर्थ भाव में हो तो जातक पंडित, भाग्यवान, वाहन सुखी, दानी, स्थूलदेही, आलसी, स्थूलदेही यानी कि भारी शरीर वाला, आलसी, गति प्रिय, उदार, भाइयों से प्रेम करने वाला, विद्वान, लेखक और नीतिवान होता है। वहीं जब पंचम में बुध हो तो जातक प्रसन्न, कुशाग्र यानी तेज बुद्धि का, गणमान्य, लोगों में माना जाने वाला, सुखी, सदाचारी, वाद्य प्रिय, कवि, विद्वान और उद्यमी। छठे भाव में हो तो जातक विवेकी, वादी, कलह प्रिय यानी झगड़ा करने वाला, आलसी, रोगी, अभिमानी, परिश्रमी, दुर्बल, कामी और स्त्री प्रिय होता है। ये छठा भाव त्रिक भाव होता है, इसलिए यहाँ का बुध स्किन से जुड़ी बीमारियाँ भी दे सकता है जातक को। ये अन्य कारकों पर भी निर्भर करेगा, सिर्फ यहाँ बुध रहने से ही स्किन से जुड़ी बीमारियाँ नहीं होंगी। सातवें भाव में हो तो जातक सुंदर, विद्वान, कुलीन, व्यवसाय कुशल, धनी, लेखक, संपादक, उदार, सुखी, धार्मिक, अल्पवीर्य, जिसमें वीर्य कम बनता हो। यहाँ का बुध अल्पवीर्यवान बनाता है। ये कुंडली के अन्य दशाओं पर भी निर्भर करेगा, सिर्फ बुध बैठने से ये फलादेश नहीं किया जा सकता। और दीर्घायु होता है। अष्टम भाव में हो तो जातक, अष्टम भाव का बुध भी जातक को दीर्घायु बनाता है। अभिमानी, घमंडी, कृषक, ये गहरा भाव होता है इसलिए जातक को कृषक बनाता है। राज्यमान्य, मानसिक रूप से दुखी रहने वाला, कवि, वक्ता, न्यायाधीश, मनस्वी, धनवान और धर्मात्मा बनाता है। नवम भाव में हो तो सदाचारी, कवि, गवैया, गाना गाने वाला, संपादक, लेखक, ज्योतिषी, विद्वान, धर्मभीरु यानी धर्म से डरने वाला, धर्म के विरुद्ध काम करने में ये जातक डरेगा। व्यवसाय प्रिय और भाग्यवान होता है। वहीं 10वें भाव का बुध जातक को सच बोलने वाला, विद्वान, लोगों में माना जाने वाला, व्यवहार कुशल, कवि, लेखक, न्यायी, भाग्यवान, राज्यमान और माता पिता की सेवा करने वाला बनाता है और जमींदार भी होता है ऐसा जातक। 11वें भाव में हो तो जातक दीर्घायु, सदाचारी, धनवान, प्रसिद्ध, विद्वान, गायन प्रिय, सरदार, ईमानदार, सुंदर, पुत्रवान, विचारवान
और शत्रुओं का नाश करने वाला, ऐसा जातक होता है। वहीं 12वें भाव का बुध विद्वान, आलसी, अल्पभाषी, कम बोलने वाला, शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला, लेखक, सुंदर, वकील और धर्मात्मा बनाता है। आइए देखते हैं अब बुध की उच्च राशि। ये 6 नंबर की गिनती लिखी हुई है, ये बुध की उच्च राशि होती है, कन्या राशि। अगर बुध प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दसम भाव, इन भावों में 6 नंबर की गिनती लिखी हुई हो और बुध लिखा हुआ हो तो पंच महापुरुष नाम का राजयोग बनता है। ऐसा जातक बहुत ही बड़ा ज्ञानी और विद्वान बनता है और ऊंचाइयां प्राप्त करता है। केंद्र में बनने वाला 6 नंबर की गिनती में बुध हो और अस्त ना हो तो ये पंच महापुरुष योग बनता है, राजयोग। और बुध की नीच राशि होती है 12 नंबर की राशि। यहाँ बुध के फल थोड़े से गड़बड़ हो जाते हैं। और आइए देखते हैं बुध के लिए दान की जाने वाली वस्तुएं। जिसकी कुंडली में बुध गड़बड़ होता है, खराब फल देता है, तो बुध को कमज़ोर करने के लिए हम हरा चारा, हरा मूंग और हरी सब्जियों का दान कर सकते हैं। अगर जिसकी कुंडली में बुध खराब फल दे रहा हो वही लोग इन वस्तुओं का दान करें। बुध का रत्न पन्ना, बुध का रत्न पन्ना होता है। जिसकी कुंडली में यहाँ 3 या 6 नंबर की गिनती लिखी हुई हो, मिथुन या कन्या राशि, यहाँ पर मिथुन या कन्या राशि हो, यहाँ पर मिथुन या कन्या राशि हो, इन तीनों त्रिकोण भावों में जब 3 या 6 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो तब बुध कारक होता है और पन्ना पहना जा सकता है। इसे ज्योतिषीय सलाह पर ही पहने, कौन से धातु में इसे धारण करें या कितने कैरेट का धारण करें, इसे ज्योतिषीय सलाह पर ही धारण करें। और बुध जब कारक हो और अच्छे भावों में बैठा हो तभी पन्ना धारण करें। और पन्ना को कानी उंगली में कनिष्ठिका में धारण किया जाता है। और इसके लिए रुद्राक्ष है 4 मुखी रुद्राक्ष। बुध जब कुंडली में खराब फल दे रहा हो तब 4 मुखी रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है, क्योंकि रुद्राक्ष अपने में नेगेटिविटी को अवशोषित कर लेता है और पॉजिटिविटी को हमारी बॉडी में प्रवाहित करता है। और इसे 4 मुखी रुद्राक्ष को इसके भी धारण करने के कुछ नियम हैं। रात को सोते समय इसे उतार देना चाहिए और सुबह स्नान करके पुनः धारण करना चाहिए। और इसे शव यात्रा में या कहीं बच्चे का जन्म हुआ हो तो इसे उतार कर ही जाएं। और यदि मांस आदि का सेवन करते हैं तो इसे उतार कर ही सेवन करें और फिर अगले दिन नहा करके रुद्राक्ष धारण करें।